गुड मॉर्निंग बच्चों। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि डिटर्मिनेंट क्या होता है और डिटर्मिनेंट को किस तरह से फाइंड किया जाता है, यानी किसी मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट की वैल्यू किस तरह से फाइंड की जाती है। वो कितने भी ऑर्डर की हो सकती है, लाइक ऑर्डर 1, ऑर्डर 2 एंड ऑर्डर 3। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी क्लास 12 के सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। और उसको फाइंड करने के लिए अलग अलग मेथड थे जो कि प्रीवियस वीडियो में सिखाए गए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। अब ये बता दें कि प्रॉपर्टीज कहाँ काम आती है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट भी डिटरमिनेंट को फाइंड करने के लिए ही यूज होंगी। इट मीन्स अगर हम किसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को फाइंड करने जा रहे हैं तो हम एक तो उसको बाय एक्सपेंशन हम उसको एक्सपेंड कर लें और हम उसको फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा तरीका, अगर हम एक्सपेंड नहीं करना चाहते, यानी एक्सपेंड करते हुए वो लेंथी हो जाता है, तो इसका दूसरा भी तरीका है जिसके लिए हम ये 6 प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। और इन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम विदाउट एक्सपेंडिंग वो क्वेश्चंस इजिली सॉल्व भी कर सकते हैं। यानी हम उसको डिटरमिनेंट की वैल्यू को विदाउट एक्सपेंडिंग इन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। और इन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड एक डिटरमिनेंट का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, जो कि सेक्शन सी या सेक्शन डी में पूछा जाता है। उसमें ये होता है कि बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट प्रूव दैट दिस एंड दिस। इस तरह से ये क्वेश्चन आता है। यानी एक डिटरमिनेंट हमें दी जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें प्रूव करने के लिए दिया जाएगा और लिखा रहेगा कि बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे कि हमें इन प्रॉपर्टीज को यूज जरूर करना है, यानी एटलीस्ट 2 रेलेवेंट प्रॉपर्टीज हमें जरूर यूज करनी होती है, अदरवाइज उसमें मार्क्स नहीं मिलते हमको। तो इसलिए ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज को रीड करना और समझना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, सबसे पहली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 1, the value of determinant remain unchanged if its row and column are interchanged. It means कि अगर किसी डिटरमिनेंट की रोज या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दे, रोज और कॉलम को आपस में बदल दें, यानी कि जैसे ट्रांसपोज करते हैं वैसे अगर हम डिटरमिनेंट की रोज और कॉलम को आपस में चेंज कर देते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो होती है वो बदलती नहीं है, यानी कि उसकी वैल्यू सेम रहेगी। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज, मतलब वो बदलेगी नहीं। यानी अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू पहले सपोज 10 आ रहा था वैल्यू आंसर, और हमने उसका ट्रांसपोज किया यानी रो को कॉलम में आपस में बदल के तब वैल्यू फाइंड की तो भी 10 ही आएगा। तो ये इस तरह की प्रॉपर्टी है, यानी वी कैन चेंज द रो एंड कॉलम टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। इफ एनी 2 रोज और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज द साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस। इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी डिटरमिनेंट की कोई भी 2 रो या फिर 2 कॉलम, यहाँ पर रो के साथ कॉलम की भी बात हो रही है, जो चीज हम रो में पढ़ रहे हैं तो वो कॉलम में भी अप्लाई हो सकती है। तो इसलिए किसी भी 2 रो या फिर 2 कॉलम को अगर क्या कर देते हैं, आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि हम जैसे फर्स्ट वाली रो के बदले अगर सेकंड वाली रो लिख दें और सेकंड के बदले फर्स्ट वाली रो लिख दें, या इसी तरह से कॉलम में भी हम आपस में कोई भी 2 कॉलम को बदल दें, तो क्या होता है उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। यानी सपोज अगर एक डिटरमिनेंट मेरे पास है, उसका वैल्यू 10 आ रहा है, तो जब हम उसकी किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को आपस में बदल देते हैं और उसके बाद हम उसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं तो क्या आएगा, माइनस का 10 आएगा, यानी साइन चेंज हो जाएगा उसकी वैल्यूज का। तो यही है ये सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट द साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस। तो अब हम थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। इफ एनी 2 रोज और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। अब इसका मतलब यह है कि अगर किसी डिटरमिनेंट में हमने ऐसा देखा कि उसकी कोई भी 2 रो या फिर 2 कॉलम एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल का मतलब यह होता है ऑल द एलिमेंट, ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर सेम, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एकदम सेम हो जाए। अगर हमने देखा कि सेम है
तो हम क्या कहेंगे, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। हम कहेंगे कि उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, यानी डायरेक्टली हम उसको विदाउट सॉल्व किए हम उसकी वैल्यू को 0 लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। हमने देखा कि अगर कोई भी दो कॉलम या कोई भी दो रो आपस में देखने पर एक जैसी लग रही है, बिल्कुल एक जैसी है, तो उसकी वैल्यू सीधे सीधे 0 लिख देंगे। तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर 3 which is very important. Property number 4. If each element of a row or column or a column of a determinant is multiplied by a constant k, then its value get multiplied by a. तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई रो या कॉलम के हर एलिमेंट को हम किसी नॉन जीरो नंबर या कांस्टेंट या स्केलर नंबर से मल्टीप्लाइड कर दें, सपोज नंबर k है, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट गेट मल्टीप्लाइड बाय k। तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, k टाइम्स हो जाएगी, k गुनी हो जाएगी। मान लिया कि अगर मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है और उस डिटर्मिनेंट की कोई भी रो, सपोज मैंने रो नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 3 टाइम्स उसके एलिमेंट को कर दिया, सारे एलिमेंट को। तो अब उसके बाद हमने उसकी वैल्यू को फाइंड किया, तो जो वैल्यू आएगी वो पहली वाली वैल्यू की कितनी आएगी, 3 टाइम्स आएगी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। और इस प्रॉपर्टी में यही कहा गया कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की किसी कॉलम या किसी रो के सारे एलिमेंट को या हर एलिमेंट को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें हम, तो तब क्या होता है, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होती है वो उतने ही गुनी हो जाती है। यानी अगर हम k से मल्टीप्लाई करें तो k टाइम्स हो जाएगी। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट गेट मल्टीप्लाइड बाय k। तो ये था 4th प्रॉपर्टी। अब हम 5th प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। इफ सम और ऑल एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट are expressed as sum of 2 or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of 2 or more determinant। अब इसका मतलब ये है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के कोई भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट आर एक्सप्रेस एज द सम ऑफ 2 और मोर टर्म, सारे एलिमेंट जो है वो 2 और मोर यानी दो या दो से ज्यादा टर्म की सम के फॉर्म में एक्सप्रेस है, मतलब दिखाई दे रहे हैं, तो हम उस डिटर्मिनेंट को भी 2 और मोर डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट कैसे हो, 2 और मोर टर्म्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो हम उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को भी, यानी उस डिटर्मिनेंट को भी हम 2 और मोर डिटर्मिनेंट के सम की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये थी 5th प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। दिस वन इज द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट। सो इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट द इक्वल मल्टीपल्स ऑफ corresponding element of other row or column are added, then value of determinant remain the same। इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी डिटर्मिनेंट में, ऐसा देखते हैं, किसी डिटर्मिनेंट में किसी रो या कॉलम को हम क्या करते हैं, उसी रो और किसी दूसरी रो में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होती है वो चेंज नहीं होती, रिमेन सेम, पहले की तरह रहेगी। यानी इसका मतलब क्या है कि वी कैन अप्लाई द ऑपरेशन लाइक दिस, ri रेज टू ri प्लस k इंटू rj और ci रेज टू ci प्लस k इंटू cj। इट मीन्स कि जैसा कि आपने देखा था मैट्रिक्स चैप्टर में, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में, जब हम उसमें प्रॉपर्टीज को लगाते थे, ऑपरेशंस को लगाते थे, जैसे r1 रेज टू r1 प्लस 3r2 या r2 रेज टू r2 माइनस r1, इस तरह की जो हम प्रॉपर्टीज यूज करते थे, तो वही चीज यहाँ पे है, हम डिटर्मिनेंट में भी उसी तरह की प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं, उसी तरह के ऑपरेशंस को अप्लाई कर सकते हैं, और ऐसा करने से उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू रिमेन द सेम, मतलब सेम रहेगी। तो वी कैन अप्लाई दैट टाइप ऑफ ऑपरेशन which we have used in the elementary operation
इन द मैट्रिक्स चैप्टर। तो इसलिए हम इस तरह के ऑपरेशन इस डिटर्मिनेंट वाले डिटर्मिनेंट में भी यूज कर सकते हैं। तो ये थी 6 प्रॉपर्टी, और इन प्रॉपर्टीज के बेस्ड इनके ही आधार पर हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, जिनमें हमें प्रूव करना होता है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रूव इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, और लेंथी क्वेश्चंस भी होते हैं, है ना। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। अब इसका एक्सप्लेनेशन दूसरी वीडियो में मैं करूंगा, तो एक प्रॉपर्टीज को विद एग्जाम्पल मैं समझाऊंगा कि इनका मतलब क्या था। अभी मैंने रीड किया और थोरोली समझाया, बट अब मैं एक्सप्लेनेशन के साथ दूसरी वीडियो में सभी प्रॉपर्टीज को 1 by 1 कंप्लीट करूंगा, समझाऊंगा आपको। तो इसलिए अगली वीडियो के लिए बने रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।